नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बीईओ, सुपर टेट, जेल बॉर्डर, पुलिस और सभी कंपटीशन के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? तो ये इनपुट कहलाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये सीपीयू के द्वारा होता है, सीपीयू द्वारा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो जो एकत्रित डाटा होता है उसे सूचना कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें से सीपीयू का भाग क्या है? तो इसमें से एएलयू, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर में से जो एएलयू है यह सीपीयू का भाग है। कंप्यूटर का दिमाग कौन सा हिस्सा कहलाता है? तो ये सीपीयू कहलाता है। बीडीयू और कीबोर्ड के बीच में कौन संपर्क स्थापित करता है? तो ये सीपीयू स्थापित करता है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या है? तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग सीपीयू है। कंप्यूटर कार्य करता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पर। सीपीयू के मुख्य घटक क्या हैं? तो कंट्रोल यूनिट और मेमोरी और एएलयू, यह सीपीयू के मुख्य घटक हैं। कंपेयर क्या है? तो यह एक एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। वह कौन है? तो ये जो सीपीयू होता है, सेंट्रल सीयू कंट्रोल यूनिट, ये करता है। इनपुट को आउटपुट में बदलना क्या कहलाता है? इनपुट को आउटपुट में बदलता है, कौन बदलता है? इसे आपको उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटा, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करते हैं यह एएलयू अर्थात अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाते हैं। सीपीयू में एक घटक के रूप में निम्न में से होता है, क्या होता है? तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? तो ये ईमेल कहते हैं। एक निम्बल किसके बराबर होता है? एक निम्बल किसके बराबर होता है? तो 4 बिट के बराबर होता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। 1024 बाइट होते हैं। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। किसी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो अशुद्धि को बग कहते हैं। एरर या अशुद्धि को बग कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके हमें इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो ये ब्राउज़र है। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ये यूसी ब्राउज़र है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट किस तरह की कुंजियां हैं? तो ये मॉडिफायर कुंजियां हैं। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं। जावा क्या है? जावा एक इंटरनेट की भाषा है जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर की किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए करते हैं? तो ये फोर्ट्रॉन की जो है, फोर्ट्रॉन। उसके बाद फोर्ट्रॉन जो की फुल फॉर्म क्या है? फोर्ट्रॉन फॉर्मल
ट्रांसलेशन, फॉर्मल ट्रांसलेशन यानी फोटोन। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है? तो रैम और रोम। राम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में उपस्थित सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट निकालने पर वह कहलाती है हार्ड कॉपी। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो ये ब्राउज़र कहते हैं। कीबोर्ड में 0 से 9 तक की कुंजियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये न्यूमेरिक कहलाती हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो ये डगलस एंगेलवॉट ने किया। किस उपकरण को पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस भी कहते हैं? तो ये मॉनिटर को। ड्रैगिंग क्या होती है? किसी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए पकड़ कर रखना माउस बटन से ड्रैगिंग कहलाता है। कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो ये RAM है, RAM। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं, ROM। माउस के अलावा अन्य पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से हैं? तो ये ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक है। कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयोग की जाती है? तो फोर्ट्रॉन का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर की कीबोर्ड पर F1, F2, F3, F12 बटन को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में 0 से 9 तक केस कहलाती हैं न्यूमेरिकल केस, और केस ऑफ कंप्यूटर शिफ्ट आल्ट होती हैं। तो ये फंक्शन कहलाती हैं, फंक्शन की। किस कुंजी का प्रयोग डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेने में करते हैं? तो ये PIT-SCR का। कंप्यूटर को बंद करने की लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शटडाउन कहते हैं। कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम हाथ से छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। वो हिस्से जिन्हें छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक का प्रयोग अधिकतर किस में होता है? तो गेम खेलने में होता है। पेंटिंग डिवाइस माउस, ट्रैक बॉल। माउस का दूसरा नाम पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस भी है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो ये अबेकस है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने होते थे? तो ये वैक्यूम ट्यूब के बने होते थे। अबेकस क्या था? दुनिया का पहला गणक कंप्यूटर था। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर राइडर। MICR तकनीकी का प्रयोग बैंकों में किस प्रकार करते हैं? चेक को रीड करने हेतु। OMR ऑप्टिकल मार्क राइडर। OMR तकनीकी का प्रयोग शिक्षा में कैसे करते हैं? तो बहुविकल्पीय प्रश्न OMR शीट की जांचने हेतु करते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये 1984 में की गई थी। 1982 में भारत में प्रथम कंप्यूटर मैगजीन कौन सी शुरू हुई? तो ये डाटा स्क्वेस्ट शुरू हुई थी, डाटा स्क्वेस्ट। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। फूलों की वैली, फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली केरल में है। 1987 में कौन सी कंपनी भारतीय कंप्यूटर उद्योग में प्रथम स्थान पर है? 1987 ईस्वी से अब तक तो ये HCL कंपनी। अपना किसने की थी? तो ये शिव नादर ने की थी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो संगणक है। ENIAC व UNIVAC क्या है? तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ? तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो 1940 से 1956 के बीच हुए। विश्व का सबसे बड़े आकार का कंप्यूटर ENIAC कितने वजन का था? तो ये 30 टन का था। 1800 ट्यूब, 17,000 रजिस्टर लगे थे। विश्व की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो विश्व की सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में है।
सिलिकॉन मेटल में बंद तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो इस समूह को इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी कहते हैं। आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। आईबीएम क्या है? आईबीएम एक कंप्यूटर कंपनी है। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दुनिया के पहले गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। अबेकस को दुनिया का पहला गणना कंप्यूटर माना जाता है। कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टैप, मैग्नेटिक डिस्क आदि किस तरह के डिवाइस हैं? तो ये इनपुट डिवाइस है। अन्य इनपुट डिवाइस हैं माउस, कीबोर्ड, जस्टिस, ट्रैक बॉल, ओसीआर, ओएमआर, लाइट फैन, स्कैनर, एमआईसीआर, ये सब इनपुट डिवाइस हैं। कौन सी भाषा 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये प्रोलॉग। फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक कार्यों में प्रयुक्त भाषा है। प्रोलॉग कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयुक्त भाषा है। सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। मदरबोर्ड किसका प्रमुख भाग है? तो ये सीपीयू का है। मदरबोर्ड में होते हैं प्रोसेसिंग यूनिट और एएलयू प्राइमरी मेमोरी। वीडीयू की फुल फॉर्म का है? तो ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं। प्राइमरी मेमोरी किसे किसे कहा जाता है? तो ये रैम एंड रोम को। सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टाइप, रिमूवल हार्ड डिवाइस और सीडी रोम। आईसी चिप्स का निर्माण किससे किया जाता है? तो जो आईसी चिप होती है उसका निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। गूगल और याहू क्या हैं? तो ये एक सर्च इंजन है। कंप्यूटर में विंडो क्या होता है? तो ये सॉफ्टवेयर होता है। यह यंत्र जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है तो ये मॉडेम कहलाता है। कंप्यूटर विंडो के उदाहरण हैं विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, विंडोज 8 और विंडोज 7। तो ये कंप्यूटर भाषाएं हैं। कोबल का पूरा नाम क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन हाईवे। तो ये इंटरनेट को कहते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? तो C++ ये भाषा नहीं है। भारत की किस संस्था ने परम सुपर कंप्यूटर बनाया? तो ये HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड ने बनाया। सी ब्रेन क्या है? तो ये कंप्यूटर एक वायरस है। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्चिंग अंडर साइज। कंप्यूटर वायरस है एक कंप्यूटर प्रोग्राम। कंपाइलर क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कंप्यूटर में यूपीएस का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो बिजली कटने पर बैकअप पावर प्रदान करना। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है? यूनिटर रिपीटेबल पावर सप्लाई। कंप्यूटर में अंतिम परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये UNDO द्वारा। कंप्यूटर में एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर को वायरस से बचाना।
पेन ड्राइव क्या है? तो हटाई जाने वाली द्वितीय मेमोरी डिवाइस है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो ये जावा है। इंटरनेट पर उत्पादों को बेचने के व्यापार को क्या नाम देते हैं? तो ये ई कॉमर्स कहलाता है। वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को क्या कहा जाता है? तो इसे एक्टिव विंडो कहा जाता है। जियो का फुल फॉर्म जॉइंट इम्प्लीमेशन अपॉर्चुनिटी। लाइट का क्या है? LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। JPRS जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफायर मॉड्यूल। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो ये वाइट से नापा जाता है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस काम आती है? तो वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र में। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो ये इंटरनेट को कहा जाता है। कंप्यूटर में नियमों का सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो ये प्रोटोकॉल कहलाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP और IP। TCP IP का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्यापारी भाषा के रूप में जानी जाती है। तो व्यापारी भाषा कौन सी है? तो ये कोबोल को व्यापारी भाषा कहा जाता है। सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर दुनिया का कौन सा है? तो दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर T3A है। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? कंप्यूटर को बंद करते हुए मिट जाती है। तो ये रैम होती है। इनमें सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाली डिस्क कौन सी होती है? तो ये DUV। फंक्शन जो रिफ्रेश करने के काम आती है वो क्या कहलाती है? तो वो F5 है। प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ये पंचम पीढ़ी की। 2G 3G 5G में G का मतलब क्या होता है? जनरेशन अर्थात पीढ़ी। दुनिया की पहली प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया की पहली प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो ये एंडा लवलेस को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का जनक किस विद्वान को माना जाता है? तो ये जॉन मैकार्थी को। 5वीं पीढ़ी प्रोलॉग भाषा। किस उपकरण में जायरोस्कोप घूर्णनदर्शी का प्रयोग किया जाता है? तो ये माउस में किया जाता है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी जिसे IBM ने विकसित किया? तो ये फोर्ट्रॉन थी। पहली भाषा फोर्ट्रॉन 1957 में विकसित हुई थी। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। आधुनिक कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियाँ होती हैं? तो 104 होती हैं। आधुनिक कीबोर्ड कहलाता है ओवेटरी कीबोर्ड। आधुनिक क्यूबेटरी कीबोर्ड की खोज किसने की थी? तो ये क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने की थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले वीडियो के लिए आप हमारे YouTube पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।